हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो बच्चे आज हम लोग क्लास 9th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर नंबर 8 मोशन। तो मोशन में हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। आज पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, ठीक है, आज इसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो बच्चे लोग जो मेरे चैनल पे नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़ने की कोशिश कीजिए ताकि आपका लाइव क्लास हम ले सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले समझिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है भाई। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो देखिए क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ कि मतलब किसी भी यूनिट एरिया के लिए, किसी यूनिट टाइम के लिए वेलोसिटी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, किसी भी यूनिट टाइम के लिए एक वेलोसिटी को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना, फिगर के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। तब इसमें आता है कंडीशन कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है, इसका क्या क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़े थे कि स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, जो स्पीड टाइम ग्राफ का, सॉरी डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ये स्लोप देता है, ये क्या देता है, हमको पढ़ाए थे ना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये स्लोप जो देता है, ये क्या देता है, ये हमें स्पीड देता है, स्पीड देता है, ठीक है। और इसी का अगर हम ले लें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्या ले लें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को ले लें तो ये हमको क्या दे देगा, ये देगा हमको वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दोनों फर्क है, कुछ फर्क नहीं है। ये इसके लिए डायरेक्शन होता है, इसके लिए नो डायरेक्शन होता है, इसके लिए कोई सॉरी इसके लिए नो डायरेक्शन होता है, इसके लिए डायरेक्शन होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर बोल रहा है तो किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन के लिए इसमें डायरेक्शन मेंशन किया गया हो, तभी ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी कहा जा रहा है। और जिसमें डायरेक्शन नहीं प्रेजेंट करते तो वो क्या होता है, डिस्टेंस आ जाता है, डिस्टेंस मोड में, ठीक है। तो इसमें क्या समझना कि आपको हम ये बताया था कि टाइम को इसी लाइन पे क्यों लिया जाता है। ये हम बता चुके थे कि टाइम को ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्यों लिया जाता है, वर्टिकल लाइन पे क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि जो ये टाइम है, ये टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता है, टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तुम उस टाइम में रुको, चलो या कुछ भी करो, उससे कोई मतलब नहीं है। टाइम अपना कंटिन्यूअस चलते ही रहेगा, मतलब कि ये किसी पे डिपेंड नहीं है। और जो ये वर्टिकल लाइन पे जो होता है, ये वर्टिकल लाइन पे क्या होता है, वर्टिकल लाइन पे ये डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है। ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मतलब जो वर्टिकल लाइन पे होता है वो कौन सा होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जो एक दूसरे पे डिपेंड रहे। वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ, बाई एक्सिस पे लिखाता है या प्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए तो इसमें देखिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमको वेलोसिटी दे रहा है। अब लेकिन हमें पढ़ना वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे इसमें ये दो पॉइंट का अगर वेलोसिटी, जैसे सपोज हम मान लिया जाए पॉइंट, इस पॉइंट का हम ले लेते हैं, इस पॉइंट और इस पॉइंट का, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी निकालना है, कुछ भी दिया हो रहा है उससे मतलब नहीं है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी निकाला, तब हम कैसे निकालते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या दिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम।
डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टाइम। कि अगर दो पॉइंट के बीच का हमको वेलोसिटी निकालना है तो ये ओरिजिन ले लेते हैं। जैसे ये ओरिजिन कैसा है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये x1 y1 लिख सकते हैं, ये x1 y1, और ये लिख सकते हैं x2 y2, ठीक है। अब बोलो कैसे, इसलिए लिखे कि अगर इस पॉइंट को हम मैच कराएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट पाएगा और इस पॉइंट पाएगा, तो एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे कुछ लाइन तो पे मीट करेगा, कुछ तो वैल्यू यहाँ देगा, ये वैल्यू यहाँ, अगर कुछ वैल्यू यहाँ रहता तो यहाँ वैल्यू लिखाता, तो ये एक्स एक्सिस पे मीट किया तो हम इसको x1 मान लिए, क्या मान लिए, x1 मान लिए। इस पॉइंट को ये y एक्सिस से भी मीट करेगा। इस सेंटर कब लोकेट होता है, जब x एक्सिस और y एक्सिस से दोनों एक जगह मीट करेगा तभी तो सेंटर लोकेट होगा। तो ये जब सेंटर लोकेट किया गया है तो मतलब कि x एक्सिस का भी कुछ लाइन होगा, y एक्सिस का भी कुछ होगा, तो x एक्सिस का वैल्यू कुछ होगा, y एक्सिस का कुछ वैल्यू होगा। उसी तरह से इस पॉइंट का वही होगा, ये x एक्सिस का कुछ पॉइंट होगा, ये y एक्सिस का कुछ पॉइंट होगा। तो ये x2 by 2 मान लिए। अब वेलोसिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट का दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकल जाएगा, किसी का फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट आया, यहाँ तक जितना, यहाँ से पूरा डिस्प्लेसमेंट बाई 2 है, क्योंकि x तो टाइम को लिया है, x है टाइम का, तो डिस्प्लेसमेंट यही बाई ना आ जाएगा। तो बाई हमको इतना कवर, बाई डिस्टेंस है, इतना कवर किया बाई 1 से, अगर बाई 2 में बाई 1 माइनस कर देंगे तो इसके बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। आ रही बात समझ में, कि अगर बाई 2 में, बाई 2 का डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक बाई 2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक बाई 1 है, अगर बाई 2 में यहाँ से यहाँ तक माइनस कर देंगे इसको बाई 1 को, तो ये बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या, v इज इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, देखो यहाँ पे इधर लिख रहे हैं, ठीक है, जो बाई हो गया, बाई का क्या फॉर्मूला, कि बाई इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम, टाइम में कितना चेंज आ रहा है। तो जैसे v, तो v इज इक्वल टू क्या लिखे, बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 माइनस बाई 1, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। टाइम लेकर चेंज इन टाइम, t2 माइनस t1, क्योंकि यहाँ से ऑरिजिन से, इस ऑरिजिन से जाने में हमको यहाँ तक जाने में t2 टाइम लग रहा, और यहाँ से यहाँ तक आने में t1 लग रहा था, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा था, t2 पूरा में माइनस कर देंगे इसको, ये इतना वाला को, t1 वाला को, तो आ जाएगा t2 माइनस t1, मतलब कि x2 माइनस x1। ये हमारा क्या वेलोसिटी आ गया। ऐसे ही निकालते ना, किसी दो पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है तो दो ऑरिजिन को ले लेते हैं, ऑरिजिन को एक्स वाई में लोकेट कर देंगे, जो भी यहाँ ये सब क्या है, ये वेरिएबल सब है, मतलब वेरिएबल कुछ भी यहाँ पर दे सकता है, कुछ भी दे दे, ठीक है। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ ग्राफ कि उसका कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए जैसे सपोज ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका हो गया। सपोज ये ग्राफ दिया हुआ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये 0.1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये इक्वल भाग में हम डिवाइड कर दिए, ये यहाँ पे ओ पॉइंट रख दिए 0, जिसको ओ हम बोल रहे हैं, एक पॉइंट का नाम दिए हैं, ये 0 वैल्यू यहाँ 0 है, इसका ओ पॉइंट दे दिए। इस पॉइंट से अगर यूनिफॉर्मली या यहाँ से ऑरिजिन से एक सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, ऑरिजिन से सीधा लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद इस पॉइंट को कुछ देते हैं 5 10 15 20,
10, 20, 30, 40। देखिए ये क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, मीटर पर सेकेंड, ये टाइम हो गया सेकेंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, टाइम हो गया सेकेंड। अब इसमें देखना कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट दे रहा है हर पॉइंट के लिए हमें क्या दे रहा है, वो पता ये तो होना चाहिए ना कि इसका जो रिजल्टेंट दे रहा है ये हमें क्या दे रहा है, हर पॉइंट के लिए हमको क्या रिजल्ट दे रहा है। इससे हमको ये स्लोप ये ड्रॉ किए, ये स्लोप हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसको कैसे पता करेंगे, चलिए पता करते हैं। सपोज इस पॉइंट पर हम एक पॉइंट ले लिए, यहाँ इस पे एक ले लिए, यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक यहाँ। ये लाइन एक ये ड्रॉ कर लिए। अब इसका हर पॉइंट के ओ ले लिए थे, इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसका ए बी सी डी, ठीक है। चलिए अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक ग्राफ रिप्रेजेंट किए हैं। अब ये देखना है, क्या देखना है कि ये पॉइंट जो दिया हुआ है हर पॉइंट पे, जैसे 5 सेकंड पे टाइम, 5 सेकंड पे वेलोसिटी 10 है, अगले 5 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो गया 20 हो गया, अगले 5 सेकंड में वेलोसिटी कितना हो गया 30 हो गया। मतलब कि 10 का इधर इंक्रीज हो रहा है, 5 का इंक्रीज, मतलब 15 सेकंड में वेलोसिटी 30 हो गया, 20 सेकंड में इसका वेलोसिटी 40 हो गया। यही है। अब हमको निकालना हर पॉइंट का चेंज इन वेलोसिटी, ये कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है कितने टाइम पे, मतलब यहाँ 5 सेकंड में, अगले 5 सेकंड में कितना वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ये हमको निकालना है। ये तो पता करेंगे ना कि क्या हमको, तब ना पता चलेगा कि स्लोप हमको क्या देगा। तो चेंज वेलोसिटी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, चेंज वेलोसिटी निकालने के लिए हम पॉइंट इस बीच का पॉइंट का निकाल रहे हैं, ये ओ के और ए के बीच में, ओ और ए के बीच में चेंज वेलोसिटी निकालना है। चेंज वेलोसिटी कैसे निकलता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, यही चेंज वेलोसिटी निकलता है ना, कि कितना फाइनल वेलोसिटी हो गया, फिर इनिशियल वेलोसिटी, और फिर टाइम की फाइनल में कितना लगा, जो स्टार्टिंग टाइम कितना था उसमें माइनस किया जाता है, तभी तो चेंज इन वेलोसिटी निकलता है। तो चेंज वेलोसिटी ओ ए, तो फाइनल इसका कितना, फाइनल 10 माइनस इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या 0, क्योंकि ये 0 कोऑर्डिनेट है, यहाँ 0 ऑरिजिन से जा रहा है, ये ऑरिजिन से आ रहा है, मतलब कि ये 0 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम 5 माइनस इनिशियल टाइम 0, क्योंकि स्टार्टिंग 0 ऑरिजिन से हुआ 0, तो ये कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, दिस इंप्लाइड 2। अब आया चेंज वेलोसिटी का क्या बोलते हैं यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड। और ये नीचे क्या हुआ चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम ना है, डेल्टा v बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हो गया मीटर पर सेकेंड, टाइम का सेकेंड, तो ये कैसे हो गया इज इक्वल टू लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई चल जाएगा, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना का यूनिट इसका क्या है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये कुछ जाना पहचाना यूनिट लग रहा है। चेंज इन वेलोसिटी में जो क्या उसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्योंकि जो रिजल्ट आ रहा है ये हमें किस फॉर्म में, एक्सेलरेशन के यूनिट के फॉर्म में रिजल्ट आया है। इसका मतलब इसका हर स्लोप हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। किसी भी पॉइंट का निकाल ले, पॉइंट ए टू बी निकालिए, उसी टाइप से हुए पॉइंट ए से बी तक निकालिए, ए से बी फाइनल इसका 20 होगा, ए से बी में फाइनल यही हो जाएगा 20 माइनस इनिशियल ए का 10। अब टाइम देखिए, टाइम इसका फाइनल 10 हो जाएगा, माइनस इनिशियल टाइम ए का 0.5
5, तब 5 इज इक्वल टू 10/5, 5/2 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में कि हम क्या बता रहे हैं, मतलब कि इसका जो स्लोप हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि हर टाइम, हर यूनिट टाइम पे वेलोसिटी का चेंज होना, मतलब हमको एक्सेलरेशन दिया जा रहा है, या किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। ये हम क्या हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हुआ। आई बात समझ में। चलिए अब इसका हम नेक्स्ट समझते हैं कि चलिए अब बताएंगे सर, अब ये इसका स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। अब ये स्लोप का भी कुछ और एग्जांपल लिया जाए कि अगर कोई बोल दे कि पॉइंट ए और पॉइंट ए के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हाँ, किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तब क्या दोगे। अच्छा रुकिए, इससे पहले हम एक और बात समझते हैं कि आपका ये स्लोप क्या दिया, चेंज इन वेलोसिटी। अगर आप कोई बोले कि सर यूनिफॉर्म, जिसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के फॉर्म में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के फॉर्म में कोई ग्राफ रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे होगा, वीटी टाइम ग्राफ जिसमें क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तो कैसे रिप्रेजेंट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो ना, कि हर टाइम सेम एक्सेलरेशन है, मतलब कि वेलोसिटी है क्या हो, वेलोसिटी का चेंजिंग हर टाइम पर सेम हो, इक्वल हो। जैसे सपोज अगर ये पॉइंट से स्टार्ट हुआ कोई गाड़ी, ये 1 सेकंड पे पहुंचा, 1 सेकंड पे, अगर यहां से यहां तक जाने का वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकंड है, तो अगला पॉइंट से भी यहां तक जाने में दूसरे सेकंड, इसके बीच का वेलोसिटी यहां भी 20 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। समझ रहे क्या हो रहा है, मतलब हर पॉइंट पे उसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए, इक्वल इंक्रीज होना चाहिए। अगर ये दोनों 2 सेकंड पे बोला जाए ना, तो ये 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक ये 40 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर सेकंड पे इंक्रीजिंग कितना हो रहा है, ये 20, तो ये हो गया 40, अगले हो जाएगा 60, अगले पॉइंट पे कितना हो जाएगा 80, मतलब हर पॉइंट पे ये यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। जैसे अगर इसी का ग्राफ हम देखेंगे, ये कितना, इसको अच्छा तो थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। कि ये लाइन आ गया, ये स्टार्टिंग 0 से किया, 1 2 3 4 5, ये सपोज 20 मीटर पर सेकंड, ये आ गया 40 मीटर पर सेकंड, ये 60 मीटर पर सेकंड, 80 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड, 120 मीटर पर सेकंड। अब इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अब देखते हैं कि ये कैसा ग्राफ प्लॉट होता है, इसका स्लोप किस और मतलब कहाँ से पास होता है और कहाँ एंड होता है। ठीक है, तो इसके लिए चलिए 2 एक्सिस को ले लिए, ठीक है। टाइम को कहाँ लिखेंगे, टाइम को यहाँ लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इस सेकंड में सब, ठीक ना। अब ये यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वेलोसिटी, ये क्या है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी देखिए, अब इसमें देखिए ये ऑरिजिन हो गया 5 टाइम का है, चलिए 5 टाइम का हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसका ये नोट कर लेते हैं, 20 40 60 80 100
120, ठीक है। अब सबका पॉइंट पहला सेकंड में कहाँ गया भाई 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 इसका पहला कहाँ है, यहाँ आ रहा है, यहाँ के अप्रोक्स आ रहा है। चलिए दूसरे सेकंड में 40, दूसरा सेकंड में कहाँ चल गया 40, तो ये कहाँ जा रहा है, यहाँ चला रहा है इस पॉइंट पे। तीसरे सेकंड में 60, तीसरे सेकंड में कहाँ गया 60। चौथे सेकंड में कहाँ गया 100, सॉरी चौथे सेकंड में 80, फोर्थ सेकंड में 80 यहाँ। पांचवा सेकंड में कहाँ गया 100, ये छठा सेकंड है, छठा सेकंड का नहीं नोट करेंगे, ठीक है। पांचवा सेकंड में कहाँ गया 100, तो पांचवा सेकंड में कहाँ गया ये यहाँ, ये 100। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये ऑरिजिन से जीरो से स्टार्ट हुआ था, जीरो से हम ड्रॉ करते हैं, ये जीरो से एकदम कहाँ चला गया देखिए, मतलब कि किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ऑरिजिन से एकदम स्ट्रेट। मतलब क्या हुआ कि ये इसमें जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ऑरिजिन से स्ट्रेट जाता हर सेकंड पे वेलोसिटी सेम चेंज कर रहा है, मतलब जितना एक सेकंड पे चेंज किया था वो अगले सेकंड में वही सेम चेंज कर रहा है, फिर अगले वही सेकंड पे सेम चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी हर सेकंड सेम चेंज करने का रीजन है कि एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो गया यूनिफॉर्म हो गया, या बोले तो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हुआ ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सबका निकालोगे तो सेम आएगा, जो भी आएगा एक्सेलरेशन यहाँ सबका सेम आएगा। जैसे यहाँ तुम देख लो, इस पॉइंट से इस पॉइंट, 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 ठीक है, एक इस पॉइंट से इस पॉइंट। अब देखो एक्सेलरेशन क्या था निकालने के लिए, पॉइंट किसी पॉइंट को ले लो, पहले इस पॉइंट को ले लेते हैं हम, पॉइंट का नेमिंग कर लेते हैं, ये जीरो, ये सॉरी ओ, इसको ए, ये बी सी डी ई। अब किसी के पॉइंट का निकालो, जैसे हमको निकालना है ओ ए निकालो, ओ ए निकालो तो कितना आ जाएगा, क्या बोलते फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 0, ए फाइनल 20 माइनस इनिशियल 20 माइनस 0 टाइम 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमको ओ ए। अब ए बी के बीच निकाल लो, ए बी के बीच निकालो तो क्या हो जाएगा, ए बी की जो फाइनल 20 माइनस 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई टाइम 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब सी डी के बीच निकाल लो, सी डी के बीच निकाल लो, सी डी का कितना हो गया, सी डी का कितना हुआ फाइनल 80 माइनस 60 20 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हो कि हर कंडीशन में एक्सेलरेशन जो रहा है सी डी सब क्या है, ये हमें क्या दे रहा है एक्सेलरेशन दे रहा है। एक्सेलरेशन हमें क्या पे दिया, सबका सेम दे रहा है एकदम इक्वल। क्यों इक्वल है, जब सबका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली कब होगा, सबका एक्सेलरेशन जब सेम आ जाएगा तब ये ऑरिजिन से एकदम स्ट्रेट लाइन पास होगा, तो समझिए कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ है, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करता है। आई बात समझ में कि ऑरिजिन से जब स्ट्रेट पास कर रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन हमको क्या है, सबका एकदम सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसी के कारण ये ऑरिजिन से पास हो रहा है। आई बात समझ में। चलिए अब इसमें देखते हैं कि अगर सपोज ये वेलोसिटी डिफरेंस आ जाए तो क्या होगा। जब वेलोसिटी डिफरेंस हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमको तो इतना पता हो गया कि जब ये ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन कब पास होगा, जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन सेम हो, इक्वल हो, तभी ये ऑरिजिन से पास होगा, वो भी स्ट्रेट लाइन। अब सपोज
इसको हम क्लीन कर देते हैं। अगर ये वेलोसिटी में चेंजिंग आता जाए, समझ रहे हो चेंजिंग आता जाए का मतलब, अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आता जाए, हर सेकेंड में कुछ ब कुछ आता जाए, तब इस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो। सपोज मान लो कि ये पॉइंट यहां से यहां ये 0 मान लो, ठीक है। पहला सेकेंड जाने में, मतलब कि 1 सेकेंड के जाने में, मतलब कि इतना डिस्टेंस कवर करने में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से पहला सेकंड जाता है, ठीक है। दूसरा सेकंड जाता है 25 मीटर पर सेकंड, नहीं 2 लिखते हैं, ठीक है। 2 मीटर, ये 6 मीटर पर सेकंड। तीसरा सेकंड जाने में हमको लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 नहीं 4 लिख लो। ये चौथा सेकंड जाने में हमको लग रहा है 12 मीटर पर सेकंड। पांचवा सेकंड जाने में, ये हम पांचवा सेकंड जाने के लिए ये कितने स्पीड से जा रहा है, ये सपोज जा रहा है ये 16 मीटर पर सेकंड। अब इस टाइप का ग्राफ को कैसे हम प्लॉट करेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफ प्लॉट करना है तो हम कैसे प्लॉट करेंगे। ये हमको 5 टाइमिंग दिया हुआ है और हर टाइमिंग पे स्पीड दिया हुआ है, कितनी कितनी स्पीड से सब ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप का ग्राफ को हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो देखो सबसे पहले वही करना है, एक्स एक्सिस लेना है, वाई एक्सिस लेना है, ठीक है। इक्वल भाग में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 इक्वल भाग में डिवाइड हो गया। अब यहां भी कितना, 2 से ना, 2 4 6 8 10 12 14 16, ये मेरा यहां तक 16 गया। अब बोल रहा कि पहला सेकंड, ये क्या है, ये आपका वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, टाइम, सेकेंड। ये टाइम, ये वेलोसिटी। पहला सेकेंड में कहा कितना वेलोसिटी है, 2 मीटर पर सेकेंड। पहला सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, चलिए यहां हम ड्रॉ कर दिए 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरे सेकेंड का वेलोसिटी कितना, 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरे मीटर की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए यहां हम 6 मीटर पर सेकेंड ड्रॉ करें। तीसरे सेकंड में ये 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तीसरे सेकंड में क्या आ गया, 4 मीटर पर सेकंड। ये तीसरे सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड यहां। चौथे सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड। चौथा सेकंड में कहां आ गया, 12 मीटर पर सेकंड। कहां है, यहां 12 मीटर पर सेकंड यहां। पांचवें सेकंड में 16 मीटर पर सेकंड। पांचवा सेकंड ये हुआ 60 मीटर पर सेकंड यहां। तो ये कहां ड्रॉ हो जाएगा, यहां। अब इसको मैच करो। सबसे पहले कहां, 0 से स्टार्ट किए थे, 0 ऑरिजिन से हम यहां लिए। ये ऑरिजिन से हम यहां ड्रॉ किए। फिर इसके बाद कहा गया, इस पॉइंट पे दूसरे से 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरे से 6 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद कहा, इस लाइन पे। फिर इसके बाद कहां चला गया, एकदम यहां। फिर इसके बाद कहां मैच कर गया, यहां, ठीक है। हर पॉइंट पे देखिए कि पहले क्या, पहले एक्सेलरेशन हुआ, पहले 2 मीटर पर सेकंड था, फिर एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेशन बढ़ा, फिर उसके बाद यहां पहुंच गया, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन कम गया, तो ये ग्राफ नीचे की ओर आ गया। एक्सेलरेशन कमेगा तो ग्राफ क्या, नीचे की ओर चल जाएगा। एक्सेलरेशन बढ़ता है तब तो ग्राफ ऊपर के ऊपर चल जाता है।
जैसे क्रिकेट मैच में देखते हो जब रन रेट हर ओवर बढ़ते चला जाता है तो बढ़ते चला जाता है, तब तो देखते हो ग्राफ में है ना कि ये लाइन हमेशा ऊपर की ओर चला गया, जहां रन जैसे कमा तो लाइन नीचे थोड़ा ड्रॉ हो जाता है, नीचे गिर जाता है, मतलब कि वो उसमें डिक्रीजिंग हुआ तब वो ग्राफ नीचे आ गया। इसमें भी है स्पीड में डिक्रीज हुआ, पहले 6 था फिर 4 आ गया, तो पहले 6 था फिर उसके बाद 4 आया, मतलब कि स्पीड में डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी में डिक्रीज हुआ, तब तो एक्सेलरेशन कमा, फिर उसके बाद फिर स्पीड क्या बढ़ गया तो फिर ऊपर चला गया, फिर स्पीड बढ़ा तो फिर ऊपर चल गया। तो ये किस फॉर्म में आ गया, मतलब इरेगुलर वे है, मतलब कि ये किसी भी कभी बढ़ रहा है कभी कम रहा है, कभी बढ़ रहा है कम रहा है, इसी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कौन सा ये है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में, इसका कोई फिक्स नहीं, मतलब कि कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इसमें नॉन यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसमें था, बीटी टाइम ग्राफ के यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा था, ऑरिजिन से एकदम स्ट्रेट सीधा, मतलब कि वो हमेशा बढ़ रहा है, वो भी एकदम सेम स्पीड से सेम वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन में हमेशा इक्वल दम चेंजिंग आ रहा है, मतलब इक्वल स्पीड से बढ़ रहा है। जब 5 का एक्सेलरेशन एक पॉइंट पर, दूसरे पॉइंट पर भी 5 का ही एक्सेलरेशन है, तीसरे पॉइंट पर भी 5 का ही एक्सेलरेशन है, और वेलोसिटी में चेंजिंग कैसा रहा है, एकदम इक्वल, हर टाइम पे इक्वल वेलोसिटी चेंज कर रहा है। तो उसका ग्राफ कैसा था, एकदम लिनियरली ऑरिजिन से एकदम स्ट्रेट चला गया, इसमें कभी कम रहा कभी बढ़ रहा था। ये किस फॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म है। आई बस में कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जो बीटी टाइम ग्राफ का जो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये क्या हमको है कि स्लोप हमको क्या देता है, इससे हम लोग जनरली क्या जानते हैं कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ये आप पॉइंट याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट का, जैसे इसी में पूछेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए, आप कैसे निकालोगे, सपोज इसका नेमिंग करते हैं, ये देती है ओ ए पी सी डी ई ई। अब पॉइंट बोला कि बी और सी के बीच का एक्सेलरेशन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, बस वही करना, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे बी और सी के इसमें एक्सेलरेशन पूछेगा कि पॉइंट बी और सी का एक्सेलरेशन बताओ, तब बी और सी का जो एक्सेलरेशन होगा क्या होगा, पहले बी उसका सी का कितना वैल्यू, बी उसके बाद सी आता है, पहले कौन सा आता है, पहले बी आया उसके बाद सी आया, तो पहले फाइनल किसको मानेंगे, सी को ही ना मानेंगे। बी का मतलब कि सर ये ऊपर में है तो लगता है कि पहले फाइनल इसको मान लेते, ज्यादा है तो फाइनल इसको मान लेते, कम है तो माइनस मतलब कि इनिशियल इसको मान लेंगे। नहीं, जो जैसे बोल रहा है, जैसे तीसरा सेकंड 2 सेकंड के बाद ही तो तीसरा सेकंड आएगा, तो तीसरा सेकंड में कब पहुंचेगा, 2 सेकंड में पहुंचने के बाद तीसरे सेकंड में पहुंचेगा, तो फाइनल बी और सी, तो सी पॉइंट बाद में आता है, इसका फाइनल यही ना हो जाएगा, सी पॉइंट ना, तो सी पॉइंट का फाइनल कितना आ जाएगा 4 माइनस इसका इनिशियल कितना बी का 6 डिवाइडेड बाय टाइम इसका फाइनल 3 माइनस 2, यही ना आया, देन इज इक्वल टू कितना आ गया -2 y1 इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -2 का मतलब क्या हुआ, -2 का मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन ही आया, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि एक्सेलरेशन कम रहा है। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रहा है, अचानक ब्रेक लेता है, तो ब्रेक लेने से क्या गाड़ी धीरे धीरे रुकता है, तो वही मतलब कि डी एक्सेलरेट हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं, जो माइनस में वैल्यू आता है, इसी माइनस नेगेटिव साइन वाला वैल्यू को बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव आता तो एक्सेलरेशन हो गया, अगर नेगेटिव आ गया तो इसी को हम बोलते हैं क्या, डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन किसको, जब क्या जगह, जब वैल्यू एक्सेलरेशन का नेगेटिव में आ जाएगा तो उसी को बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। मतलब कि ये डिक्रीज किया, ग्राफ में भी डिक्रीज दिख रहा है और ऐसे डिक्रीज करेगा। ये कौन सा ग्राफ है, इरेगुलर वे में, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाली ग्राफ है, जिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आई बात समझ में। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्लोप ऑफ बीटी टाइम ग्राफ क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है,
एक्सेलरेशन देता है। अब इसी में हम देखेंगे जैसे कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो तब क्या होगा। हम तो पढ़े कि वेलोसिटी का यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा, मतलब हर सेकंड पर सेम इंक्रीज कर रहा, ये पढ़े। अब हम देख रहे हैं कि नहीं, एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो, स्पीड एकदम कांस्टेंट हो, हम 40 का स्पीड से चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, हम उससे कोई ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, तब उसका ग्राफ कैसे होगा? हाँ, तब उसका ग्राफ कैसे बनेगा? When velocity is constant, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? कौन सा ग्राफ बनाना है? वीटी टाइम ग्राफ, वीटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी क्या है, वीटी टाइम ग्राफ का व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो कैसे बनता है ये ग्राफ, बस वही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये टाइम होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसको देख रहे हैं, यहां सपोज मान के 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 10, 15, 20। अब बोलेगा व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, सपोज हम मान लें कि वेलोसिटी यहां से यहां तक 0 है, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4। अब सब जगह वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है? मान लीजिए यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है, या यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड है, या ठीक है, मतलब कि हर जगह जो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड है। मतलब कि वेलोसिटी में कोई इंक्रीजिंग नहीं हुआ। 2 सेकंड में देख रहे तो भाई 20 से है, तीसरा सेकंड में देख रहे तो 20 से है, चौथा सेकंड में देख रहे तो 20 से है। इसका मतलब कि वेलोसिटी में कोई इंक्रीजिंग नहीं है, हर सेकंड पर सेम है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो इसका जो ग्राफ होता है, इस पॉइंट को हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। कैसा आएगा? इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ कि हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। जैसे T1 पे भी वेलोसिटी 20 है, T2 पे भी वेलोसिटी 20 है, V3 पे भी वेलोसिटी 20 है, T4 पे भी वेलोसिटी 20 है। मतलब कि क्या? वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आएगा। तो फिर एक्सेलरेशन कहाँ से होगा? एक्सेलरेशन क्या था? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कोई चेंज होगा तब तो एक्सेलरेशन बताएंगे ना। यहाँ पे क्या? वेलोसिटी सब पॉइंट पे सेम है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है जो क्या है? 0। क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इस कंडीशन में इसका ग्राफ जब एक्सेलरेशन 0 हो, उस कंडीशन में ग्राफ कैसे बनता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इसका ग्राफ बनता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन का पैरेलल बनता है कब? जब एक्सेलरेशन 0 हो तब। आई बात समझ में? चलिए अब इसका नेक्स्ट पॉइंट, हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि सपोज तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। अगर बोला जाए कि डिस्टेंस, जो डिस्टेंस बोलता है, जिसे ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बोलेगा डिस्प्लेसमेंट, किसी 2 पॉइंट का बीच का डिस्प्लेसमेंट बताओ। तब कैसे बताओगे? इसी का एक्सेलरेशन 0 है। अब इसी में बोलेगा कि मान ली कि पॉइंटेड कर दो, इसको ए कर दो, बी सी डी। अब हमसे पूछेगा कि भाई साहब हमको बी और डी के बीच का हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो हम कैसे बताएंगे? बी और सी का हमको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो कैसे हम बताएंगे? बताइए कैसे बताएंगे जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो तो। चलिए तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
सबसे पहले जिस लाइन से ये फॉर्म हो रहा है उस लाइन पे हम मैच कर देंगे। 2 पे बी कहाँ 2 पे ही मैच होगा, डी यहाँ 4 पे मैच होगा। चलिए ये इस टाइप से फॉर्म हो गया। जो इसका शेडेड एरिया आ गया, ये जो इतना पूरा एरिया आ गया, ठीक ना, ये पूरा जो एरिया आ गया यही हमको क्या देता है, यही हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कितना पॉइंट है यहां से यहां, मतलब ये शेडेड एरिया, इस शेडेड एरिया ये हमको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वो हमको क्या देता है, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है हमको, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर उसका एरिया निकाल देंगे, किसी 2 पॉइंट के बीच का अगर एरिया निकाल देंगे तो हमको क्या समझे कि वो हमको डिस्प्लेसमेंट दिया। जैसे इस पॉइंट का अगर हमको इसका हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ये क्या तुमको दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर पार्ट का है, बेस और ये क्या लेंथ और बेस दिख रहा है ना, इसका लंबाई भी और चौड़ाई भी है। ठीक है, ये रेक्टेंगल है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका बता रहे बी डी है ना, तो इसको यहां बना लो बी डी, ये ई एफ, तो यहां लिख दो। चलिए यहां पर लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं। ये तो समझ में आ रहा है, एक्सेलरेशन जब 0 होगा कब, जब वेलोसिटी कहाँ होगा, कांस्टेंट होगा तब। अब देखिए एरिया क्या है, ये बी ये डी, तो एरिया ऑफ बी डी ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, रेक्टेंगल है तो क्या होगा एरिया, एल इंटू ब्रेथ, एल इंटू ब्रेथ, लंबाई गुने चौड़ाई, इसका एरिया निकल जाएगा ना। अरे लंबाई गुने चौड़ाई निकल जाएगा ना, तो इसका एल की लंबाई कितना है, लंबाई ले लो, ये चौड़ाई ले लो, तो लंबाई ले लो बी ई ले लो, बी इंटू ई एफ, ई एफ, तब बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, ये हो गया 20 इंटू, ये चौड़ाई कितना है 1 2, हर यूनिट पर डिवाइड क्या हुआ, तो 1 इधर 1 है, 2 यूनिट इधर, 1 यूनिट 2 यूनिट 2 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 40 मीटर। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। क्या आ गया, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। कैसा गया, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो एरिया आ जाएगा वही हमको डिस्प्लेसमेंट बताएगा या बताता है। आई बात समझ में कि किसी भी 2 पॉइंट का ले लो, अगर ये था कब, ये तो जब एक्सेलरेशन 0 था, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी पे। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे हमको एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं। आई बात समझ में, चलिए इसी पे हम बताते हैं जब ये एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, सॉरी यूनिफॉर्म हो। जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तब इसका एरिया क्या बताएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ कैसे था, ऑरिजिन से दम स्ट्रेट, यही था ना। अब देखो हर पॉइंट को नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम कोई पॉइंट सब नोट किए। अब हमसे पूछेगा कि सर हर पॉइंट को तो नोट करने के बाद, जैसे ये पॉइंट, ये हमारा ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर आपसे पूछेगा कि सर
बी और सी, पॉइंट बी और सी के बीच का वो क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, बी और सी के बीच में, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट किसके बीच निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमको बी और सी के बीच में निकालना है। बी और सी के बीच में हमको क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या बताते हैं कि एरिया ऑफ वीटी टाइम ग्राफ, ये क्या है, वीटी है, वी या टी, तो जो एरिया ऑफ वेलोसिटी जो देगा वीटी टाइम ग्राफ, वो हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हमको बी और सी का ये हमको शेडेड पार्ट निकल जाएगा, तो यही तुमको डिस्प्लेसमेंट देगा ना। तो इसका कैसे निकालेंगे, जैसे ये पॉइंट है बी, इस पॉइंट को हम ऐसे यहां से सीधा मिला देंगे। ये हो गया सी, सी को इस पॉइंट को ऐसे सीधा मिला देंगे। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि अब इस फिगर को तो एरिया निकालना, ऐसे तो नहीं समझ आ गया हम कैसे निकालें। अगर इस फिगर को हम ऐसा डिवाइड कर दें कि किसी शेप में आ जाए, मतलब ऐसा शेप में आ जाए जिसका हम फॉर्मूला जाने, या हम उस शेप में बना दें कि उस पर हमको एडजस्ट हो जाए और हम उसके बारे में हमें कुछ जानकारी हो, ऐसा शेप बनाना है। तो कैसा बनाएंगे कि इसमें अगर इस पॉइंट को यहाँ मैच कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, मतलब कि ये त्रिभुज हो गया, ये आयत हो गया, हुआ ना, ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल। तो अब रेक्टेंगल की फार्मूला जानते हैं, ट्रायंगल की फार्मूला जानते हैं, दोनों चीज का तो फार्मूला जानते हैं। अब दोनों का एरिया निकल जाएगा। अब इसको नहीं रखते हैं तो एरिया निकालने में टफ था। एरिया हम कैसे निकालते हैं, जब तक उसको डिवाइड पार्ट नहीं करेंगे तब तक एरिया नहीं निकाल सकते हैं। अब इस पॉइंट का हमको एरिया निकाल लीजिए। अब पॉइंट का एरिया निकालिए। सबसे पहले एरिया ये स्क्वायर का निकालेंगे। ठीक है, अगर सपोज BC है तो DB तक है, तो इसको E मान लेते हैं, E, इसको F, इसको G। ठीक है, तो एरिया ऑफ, सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ क्या, BEGE या BFGE, BFGE, एरिया ऑफ BFGE क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू BF इंटू FG। यही होगा ना, BFGE का एरिया क्या होगा, BF इंटू FG, ये हो गया, प्लस इसमें प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है, ये तो ट्रायंगल ही फॉर्म हुआ ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं, या CBE लिखिए या CEB लिखिए, CEB। एरिया ऑफ ट्रायंगल CEB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ हो गया, बेस कौन सा है, बेस यहाँ भी प्लस छोड़ दीजिए, अब दोनों अलग अलग निकाल लें। ठीक है, इसका बेस ये हो गया, बेस ये हो गया, CE, हाइट कौन सा हो गया, इसका हाइट कौन सा, चाहे इसको बेस मानिए, इसको हाइट लीजिए, चाहे इसको बेस मानिए, चाहे इसको हाइट लीजिए, किसी को बेस किसी को, क्योंकि ये राइट एंगल तो फॉर्म है ही है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। अगर इसको बेस लेंगे तो ये भी हाइपोटेनस, ये हमको ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको मान लिया हाइट तो CE लिख लो। ठीक है, C इंटू EB, इतना आ गया। अब हमको ये दोनों को मिला के तो एरिया को जोड़ेंगे ना, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तभी तो BC का हमको डिस्प्लेसमेंट निकलेगा। डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, जब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कब निकलेगा, इसका एरिया जोड़ेंगे प्लस इसका एरिया जोड़ेंगे, दोनों के एरिया जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसका एरिया कितना है भाई, यहां देखिए कितना है, हाफ इंटू सी कितना है, यहां से डिस्टेंस कितना हो, 5 इंटू ये कितना आ गया, इसका सी आ गया, EB कितना है, 1 यूनिट 1, तो ये कितना आ गया जी, 5/2।
मतलब कि ये इज इक्वल टू 5/2, ये एरिया इसका आया। अब एरिया हमको निकालना है, ये ये इसका रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो बेस इंटू हाइट, तो बेस इसका कितना हो गया 1 हो गया, 1 इंटू हाइट इसका कितना हो गया, हाइट इसका 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू 10। ये किसका निकल गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये 10 आ गया और ये 5/2 है, दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 20 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 25/2 इज इक्वल टू 12.5 मीटर। मतलब कि B से C का डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.5 मीटर। आई बात समझे कैसे निकालना है, आई बात समझे कैसे निकालना है, मतलब किसी पॉइंट को लेना है, बस उस पॉइंट को एक सैडेड पार्ट निकाल देना है और जो सैडेड पार्ट का एरिया निकाल दीजिएगा वही आपका इसका डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि आपको पता है कि एरिया ऑफ VT टाइम ग्राफ क्या हमको देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। एरिया ऑफ VT टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है। तो किसी भी मोशन को यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, किसी का भी नॉन यूनिफॉर्म है तो उसमें वही सैडेड पार्ट को पहले सब मार्कआउट कर देना, उसके बाद सैडेड पार्ट को डिवाइड कर करके उसका एरिया निकाल देंगे, टोटल पार्ट्स को जितना का निकालना है, और जो आएगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए, तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन भी कर लेंगे। वो कुछ एक मेरा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, आप प्लस में जो ये इसमें जो भी आपको फॉल्ट लगे, इसमें टोटल जो भी आपको फॉल्ट लगे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। तो हम आप चाहेंगे कि आपकी हर परेशानियों को हम दूर कर सकें, या मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में आपका हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड। मतलब ग्राफ से इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे शो करेंगे, जैसे ना S इक्वल टू हाफ UT² या ये सब ग्राफ के मेथड से हमको रिप्रेजेंट करना है, वो अगले क्लास में यही चलेगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।